हम यीशु मसीह के पैरों की श्रृंखला पर अपना ध्यान जारी रखेंगे। हमने उस ध्यान को पिछले कुछ हफ्ते पहले शुरू किया, जब हमने लगभग 1 फीट की दूरी पर ध्यान किया, जहां से हम सीख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर बैठे हैं और हम उसके पैरों से सीख सकते हैं। यही हमने सीखा जब हमने इस बारे में सोचा कि मरी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों में बैठा कैसे था, जबकि मार्था इतनी चीजें तैयार करने में व्यस्त थी और कई तरीकों से विचलित हो रही थी। मेरी मरी ने कुछ चुना था। वह भगवान के पैरों में बैठी थी। वह जानती थी कि इस शब्द में क्या अधिकार है। वह इस शब्द के उपचार के बारे में जानती थी। वह इस शब्द के प्रसारण के बारे में जानती थी। इसलिए वह प्रभु के पैरों में बैठी और उस वचन को उसकी सेवा करने की अनुमति दी, ताकि वह प्रभु के पैरों में सिंहासन पर बैठी जा सके। और यही उसके लिए मायने रखता है। उसने प्राथमिकता दी और यीशु मार्था के प्रति बहुत प्यार करता था। और उसने मार्था से कहा, मार्था मार्था, आप कई अलग अलग चीजों के बारे में चिंतित हैं जो विचलित हो जाएंगे, लेकिन मैरी ने वह चुना है जो उससे दूर नहीं लिया जाएगा। और हमने सीखा कि हम प्रभु के पैरों पर बैठने और उसके वचन से सीखने की प्राथमिकता कैसे रखते हैं। और भगवान हमें यह करना जारी रखने और इसे एक आदत बनाने का अनुग्रह दे सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के पैरों पर बैठे हैं और अपने जीवन के हर दिन उससे सीखते हैं। उसकी उपस्थिति और उसके वचन को सभी से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पैरों में उपासना पर ध्यान देंगे और अपने वचन पर ध्यान देंगे। मत्थयू अध्याय 28 आयत 9। चेलों ने यीशु मसीह को देखा और वे उनसे मिलकर आनंदित हुए। वे आए, उसके पैरों से पकड़े और उसकी पूजा की। यह फिर से मरी और दूसरी मरी है यीशु की मां। वे सुबह जल्दी कब्र में आए और देखने के लिए कि यीशु का शरीर कहां रखा गया था, ताकि वे शरीर को उचित रूप से दफन कर सकें, लेकिन वे हैरान थे क्योंकि वहां कोई नहीं था। लेकिन इसके बजाय उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को देखा, जिन्होंने उन्हें सुसमाचार दिया कि यीशु मसीह जीवित है। वे मुड़कर चेलों को सुसमाचार देने चले गए। यह शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह खुद उनके सामने दिखाई दिया, और बाइबल कहती है कि वे सिर्फ यीशु से मिले और उनसे मिले। और यह उसने कहा कि खुशी, और वे बस आए और उन्होंने उसे उसके पैरों से पकड़ लिया और उसकी पूजा की। प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उनके सामने था। इस समय उनके सारे संदेह और भय दूर हो गए थे। वे प्रभु के पैरों में बैठे थे। वे यीशु मसीह की पूजा कर रहे थे। कई बार पूजा का मतलब हमारे लिए अलग अलग चीजें हैं। हमें बहुत सारे गाने गाने पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाकर गाना पड़ता था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें धुन के साथ गाना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास अपनी व्याख्या होती है कि प्रभु यीशु मसीह की पूजा कैसे करें, परंतु यीशु मसीह की पूजा करने का सही तरीका उसके पैरों पर होना है। उसके पैर ही हम उपासना करते हैं। हम श्रद्धा और आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में और प्रभु के रूप में शासन करने के लिए उसके पैरों पर गिरते हैं, चाहे परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन केवल प्रभु की उपस्थिति में हो, हम यही करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 की पुस्तक में जो शास्त्र हमने पढ़ा, हमने पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 10 से 16 पढ़ा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य जॉन पटमोस द्वीप पर था और वह प्रभु के दिन वहां कैद था। वह आत्मा में था। वह आत्मा में पकड़ा गया और उसने यह शक्तिशाली आवाज सुनी कि वह एक शक्तिशाली जल की आवाज की तरह उससे बोलता है। और वह देखने के लिए मुड़कर यह देखा कि क्या शोर है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। और उस समय जब उसने प्रभु की महिमा देखी और जब उसने उसे उस 7 दीपक के बीच चलते देखा जो वहां प्रभु की उपस्थिति में थे, और जब उसने 7 तारे अपने हाथों में पकड़े थे, तो उसका कोई और प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि उसके पैरों पर गिर गया जैसे कि वह वहां था, क्योंकि वह प्रभु की पूजा कर रहा था। टू हाई अदर रिएक्शन अलिस्पोसा नुला नुला नुला। प्रभु अपने पैरों की महिमा को हमारे जीवन पर प्रकट करना चाहता है, ताकि हम अपने दिल के निचले हिस्से से उसकी उपासना कर सकें और उसके पैरों के नीचे उसकी उपासना कर सकें। यही वही है जिस पर हम आज ध्यान करने जा रहे हैं। हम अपने ध्यान प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर मोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वह इस दुनिया में चल रहा था। लूका अध्याय 7 आयत 36 से 50 की पुस्तक में हम एक घटना देखते हैं जिस पर हम अगले कुछ मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और हम प्रभु से यह समझने में मदद करने के लिए कहेंगे कि प्रभु की पूजा कैसे करें उसके पैरों में। यह कहना बहुत आसान है कि उसकी पूजा उसके पैरों में की गई थी।
ये कहना बहुत आसान है कि हम हैं, हमें प्रभु प्रभु के पैरों की भी उपासना करनी थी, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से समझना था कि यीशु ने हमें उस विशेष भाग में, उसके मंत्रालय में क्या हुआ था, इसका एक उदाहरण दिखाकर उसकी उपासना करना कैसे सिखाया। यहां हम एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम शास्त्रों में दर्ज नहीं है। यह सिर्फ एक महिला कहता है जो एक पापी महिला थी, जो प्रोस्टेट के पैरों पर गिरने के लिए आई थी। यह ठीक वही है जो ये कहता है। और पूरे संदर्भ में यदि आप उस पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह महिला भगवान यीशु मसीह की पूजा कर रही थी, और यह विशेष घटना या इसी तरह की कुछ चीजें सभी 4 सुसमाचार में दर्ज की गई हैं। ये एक विवरण है जिसके बारे में वह उस जगह पर बात कर रहा है। अध्याय 14 आयत 3 से 9 के बारे में वह बात करता है कि यीशु बेथानी के घर में किसी के नाम पर, कुष्ठ रोगी सिमोन के नाम पर रहता है। और जब वह मेज पर बैठा था तो एक महिला कला में बहुत महंगा तेल से बना एक अल्बास्टर फ्लास्क लेकर आई थी। और वह इस बारे में बात करता है कि कैसे यीशु मसीह के सिर पर यह महिला, जब वह दावत पर बैठी थी, जॉन अध्याय 12 आयत 1 से 8, हम देखते हैं कि मार्था की बहन मरी आई और तेल से भगवान यीशु मसीह को अभिषेक किया। कई बार लोग सोचते हैं कि लूक की पुस्तक में दर्ज साधारण महिला वही है जिसे अन्य 3 सुसमाचारों में दर्शाया गया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो बेथानी शहर उन सभी स्थितियों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और यह महिला को मार्था की बहन मरी नाम से भी पहचानता है। वह मरिया जो प्रभु के पैरों पर बैठा और उसके पैरों पर सीखा कि मरिया ने तेल से प्रभु के यीशु के सिर को अभिषेक किया। यह यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से 6 दिन पहले हुआ, जब वह यरूशलेम में जा रहा था। उन सभी 3 स्थितियों में यीशु ने यह कहकर उसका बचाव किया कि वह मेरे दफनाने के लिए वहां तैयार थी। 2 heights that he said। लेकिन यह एक विशेष जगह है, इसलिए हमने लूका अध्याय 7 आयतों 36 से 50 में पढ़ा। यीशु ऐसा कोई संदर्भ नहीं देता है, वह अपने दफनाने के बारे में कुछ नहीं कहते, और वह कहता है कि यह एक पापी महिला थी, जहां हम देखते हैं कि मैरी की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग नहीं हो सकती है। यह इस पापी स्त्री से बहुत अलग था जो यहां शास्त्रों में दर्ज की गई है। लेकिन चाहे वह महिला की पहचान हो, हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा कि तस्वीरें कहती हैं कि इस विशेष घटना में क्या हुआ है, क्योंकि वह भगवान की उपस्थिति में आई थी। लूका अध्याय 7 आयत 36 में यहीं से यह रिकॉर्ड शुरू होता है, जहां लूक क्या हुआ है के बारे में लिख रहा है। और वह कहता है कि एक फरीसी ने यीशु को उसके साथ रात के खाने या उसके साथ दावत में आने के लिए आमंत्रित किया। यीशु अपने घर गया, और जब लोगों ने उसे अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया तो वह हमेशा उनका सम्मान करता था। वह नहीं पूछ रहा था, ओह तुम एक कल्पना हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। यह बिल्कुल नहीं कहा। उसने ऐसा नहीं कहा, आपको बहुत सारी समस्याएं हैं मिस्टर मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। लेकिन वह अपने घर आया था, वह उसके साथ भोज में बैठा। यहीं पर हम देखते हैं कि यह घटना वहां हुई है। वह आया और फरीसियों के साथ वहां बैठा और दावत के लिए बैठा। कई और लोग भी आमंत्रित किए गए होंगे। वहां सभी मेहमानों की मौजूदगी थी। वे सभी साथ में बैठे थे और यीशु मुख्य अतिथि थे। हर कोई उसके चारों ओर था। जहां भी यीशु गया लोग आते थे। और हम देखते हैं कि जब यीशु वहां था कफरनहूम में पीटर के घर, तब सब ने सुना कि यीशु वहां था और वे एक साथ इकट्ठा हुए। लोगों के लिए जगह भी नहीं थी, इसलिए वे एक ऐसे आदमी लाए जो नीति से पीड़ित था, और उन्हें उसे छत नीचे रखना पड़ा क्योंकि जगह भरी थी। आमंत्रित किया गया या नहीं, वे हमेशा आते थे। यीशु जहां भी गए थे वहां ऐसा ही होता था। इस मामले में भी इसके लिए अपवाद नहीं होना चाहिए। फरीसी ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया था। यीशु वहां था, वो रात का खाना खा रहा था, और उस समय कई लोग एक साथ आए और वह स्त्री अंदर चली गई। मुझे नहीं लगता कि उसे फरीसी ने आमंत्रित किया था। मुझे नहीं लगता कि फरीसी ने उसे मेरे घर आने का आमंत्रण दिया, लेकिन उसने सिर्फ सुना कि यीशु वहां है, और उसने सुना कि यीशु वहां है। उसने मुकुट पर आने और आने का एक बिंदु बनाया। और बाइबल कहती है, क्या वह अगली आयत पर जाएगी? फिर एक फरीसी ने उसे खाने के लिए बुलाया। वह फरीसी के घर गया और बैठ गया। और उस समय एक महिला जानती थी कि यीशु वहां है। वह आई और बाहर निकलकर उसके पैर धोने लगी।
आयत 3 और 28, वह सुगंधित तेल का एक अल्बास्टर फ्लास्क लाई और उसके पीछे उसके पैरों पर खड़ी हो गई और रोती हुई जब उसने अपने पैरों को अपने आंसू से धोना शुरू किया और अपने सिर से बालों से पोंछा, जब उसने उसके पैरों को चूमा और अभिषेक किया। जैसा कि आप देखते हैं वह सिर्फ उस बीज को आपकी आंखों के सामने लाएगा और यह सोचेगा कि सभी लोग वहां बैठे थे और यह वह महिला है जो आ रही है, और वह एक साधारण महिला के रूप में जानी जाती थी। सब लोग जानते थे, क्योंकि मेला को पहचाना जाता था, कि जब उसने यह स्त्री आई देखी तो उसने सोचा कि यीशु इस शहर से नहीं है, इसलिए यीशु को इस स्त्री के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे यह नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन उसने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह यीशु मसीह को देखने के लिए वहां थी और किसी मेहमानों में से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि क्या हुआ। लोग इकट्ठा होते, शायद वे इतने खुश समय बिताते होंगे, वे यीशु मसीह के कुछ कहने, शायद उनसे बात करने का इंतजार कर रहे थे, शायद वे देखने का इंतजार कर रहे थे। वे बस एक अच्छी दावत करेंगे और वे बस वापस जाते हैं। यही वही है जो वे थे। कुछ लोग हो सकते हैं, और कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था कि आगे क्या हुआ था। ये स्त्री आई, वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गई। वह खुद को यहोवा यीशु मसीह के सामने आने के योग्य नहीं मानती थी। बाइबल कहती है कि वह उसके पीछे खड़ी थी, रोती थी, उसके पैरों पर निराश हो गई थी, उसके पैरों पर आंसू रोती थी। और यह देखकर सब हैरान होंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। बस सोचो कि यही हो रहा है। कोई यहाँ है, एक मुख्य अतिथि यहाँ है, और अचानक एक महिला आ रही है, गिर गई और सिर्फ रोती है। वह सिर्फ रोती नहीं, बस रोती है। सब उसे पकड़ते हैं, रोते हैं। बाइबल यह नहीं कहती है कि उसके पास प्रभु यीशु मसीह से कहने के लिए कुछ था। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने यीशु मसीह से उसे कुछ भी देने के लिए नहीं कहा। वह सिर्फ रोती थी। और कुछ पल रोने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसके आंसू सिर्फ भगवान यीशु के पैरों पर गिर गए थे, और वह सिर्फ आंसू पोंछना चाहती थी, और वहां कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था जो उसने अपने साथ ले लिया था या इसी तरह की कुछ भी थी। उसने सिर्फ अपने बालों का इस्तेमाल यीशु के पैर पोंछे। और उसके बाद उसने एक अल्बास्टर जार तोड़ दिया जो उसके साथ था और कला में स्पाइक से भरा था। ये एक बहुत महंगा मरहम था जो लैवेंडर से बना है, और उसने उसे भगवान यीशु क्रिस्ट के पैरों पर डाला। वह यही कर रही थी। यह पूजा का सुंदर है। जब आप प्रभु की पूजा कर रहे हैं तो एक शब्द की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दिल से पूजा करते हैं, आप आत्मा से पूजा करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु उन लोगों की तलाश करता है जो सत्य और आत्मा में उसकी उपासना करेंगे। वास्तव में पिता परमेश्वर उन लोगों की तलाश कर रहा है जो सत्य और आत्मा में उसकी उपासना करेंगे। हम कितनी बार ईश्वर की उपस्थिति में पूजा करने आते हैं? क्या हमारे पास ईश्वर की उपस्थिति में यह सच्ची उपासना आत्मा है? हम बेहद धन्य हैं कि इतने लोग हमारे लिए संगीत वाद्य यंत्र बजाकर हमारे गानों को धुन और ताल देते हैं। शायद हमें गाना बहुत पसंद आता है। हमने सिर्फ कई बार गाने वाले धुन को देखा। हम सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग गाते हैं। कई बार गाते हैं क्योंकि हम एक कॉरपोरेट स्थिति में हैं जहां सभी एक साथ थे। हम गाते हैं और भगवान का सामना करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें यह अनुभव हुआ है कि वह पापी स्त्री की तरह जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर गई थी, प्रभु के पैरों में उपासना करती है? उसने कोई गीत नहीं गाया, उसकी प्रार्थना नहीं थी, उसने ईश्वर से याचिका नहीं मांगी, उसने कुछ भी नहीं पूछा। वह सिर्फ रो रही थी और यीशु के पैरों पर अपने आंसू बह रही थी, और कोई शब्द नहीं आदान प्रदान किया गया। परंतु यीशु ने उस उपासना के कार्य से अपनी उपासना का मन देखा जो उसने परमेश्वर की उपस्थिति में किया था। जान जाओ कि जब हम उसके सामने उसकी उपासना करने आएंगे तो हमारा प्रभु हमारे सारे दिलों को कैसे देखेगा। क्या हम सिर्फ एक एक्ट कर रहे हैं, बस आकर कहते हैं, सभी के साथ गाते हैं, कई बार शब्दों का अर्थ नहीं है, सिर्फ धुन के लिए गाते हैं? या क्या हम वास्तव में अपनी आत्मा से पूरे दिल से पूजा कर रहे हैं? इस स्त्री ने ईश्वर के लिए गहरी भक्ति दिखाई। उसके लिए कोई संगीत नहीं था, कोई गीत नहीं था, केवल उसकी सच्ची भावना थी। यीशु ने अपने जीवन के सबसे बड़े हिस्से से उसके आत्मा से उड़ने वाले आंसू ही देखे थे। लेकिन दूसरी ओर फरीसी ने देखा कि क्या हो रहा है, और उसने उस पर देखा। वह अपने जीवन में शर्मिंदा था। उसने सोचा कि मैं सोचता हूं कि यह आदमी एक भविष्यद्वक्ता है। यदि वह सच में एक नबी होता तो वह जानता कि किस तरह की स्त्री जो उसके पैरों पर गिर रहा है और यह सब कर रहा है, वह उसे छू रहा है।
और उसने यह किया, लेकिन किसी से नहीं कहा, ना यीशु से, उसने किसी दोस्त से ऐसा नहीं कहा, लेकिन यह सिर्फ एक एकलोक था जो उसके दिल में था। वह केवल अपने दिल में ही कह रहा था। और तुरंत यीशु ने देखा कि उसके दिल में क्या हो रहा है। यीशु वहीं खड़ा था, वह जानता था कि क्या हो रहा है। बहुत प्रिय, अक्सर हम यहाँ दो दर्शकों की तरह यहाँ होते हैं। जो दावत का मेजबान था वह उपासक नहीं था, वह पूजा का हिस्सा नहीं था, वह सिर्फ एक दर्शक था। वह सिर्फ एक दर्शक था जो निर्णय देता था, ठीक क्या हो रहा था इस पर टिप्पणी करता था। यह स्त्री यीशु मसीह की उपासना कर रही थी, लेकिन जो उसके दिल से निकला वह न्याय का था। ओह, यह किस तरह की महिला है! ओह, कैसी महिला! यह व्यक्ति किस प्रकार का नबी है! और अक्सर हम घन की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन हम सत्य और आत्मा में प्रभु की उपासना करने से बहुत दूर हैं जब हम वहां खड़े होकर अपने आसपास के लोगों जो अपने विचारों से उपासना कर रहे हैं का न्याय करते हैं। शायद आपने किसी से न कहा हो, न ही जोर से बोला हो, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि आप उपासक हैं या दर्शक, और आपके विचारों को हमें इसे मन में रखना था। और यीशु जानता था कि इस फरीसी के दिल में क्या हो रहा है, और उसने उसकी ओर मुड़कर कहा, सिमोन, मैं तुम्हें कुछ कहूं। और फरीसियों ने कहा, प्रभु से कहो। और यीशु ने कहा कि दो लोग हैं जो दोनों देनदार हैं। वहां चांदी के 50 टुकड़ों का कर्ज था और एक और चांदी के 500 टुकड़ों का कर्ज था। जब वे दोनों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे तो मालिक ने दोनों कर्ज माफ कर दिए थे। आपको लगता है कि मालिक को अधिक कौन प्यार करेगा? और फरीसियों ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि शायद वह व्यक्ति है जिसे माफ किया गया था। जितना अधिक, और यीशु ने ठीक कहा, ठीक यह महिला, आप देखते हैं, उसने अधिक प्यार किया है और अधिक प्रेम करता है। उस समय यीशु ने अपना ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उसने बातचीत पर हस्ताक्षर किए जो फरीसी सिमोन से बातचीत कर रहा था। और वह इस उपासक के जीवन में जो देखा, उस स्त्री का उल्लेख कर रहा था जिसे सभी लोगों ने पापी स्त्री कहा था, जिसे उनके आसपास के सभी लोगों ने न्याय किया। और उसने विशेष रूप से 3 बातें कही कि उसने कैसे पूजा की, जिसने उसके दिल को छू लिया और उसके पैरों को छू लिया। और यही वही है जो पूजा का दिल है, जिसे आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह खुद यीशु क्रिस्ट के बयान है, क्योंकि वह समझाता है कि वास्तव में क्या हो रहा था। वह सबसे पहले लूक अध्याय 7 आयत 44 में फरीसी से कह रहा था। यीशु ने इस स्त्री और उसकी उपासना के बारे में पहली बात बताई। उसकी उपासना यह थी, वह उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, सिमोन, क्या तुम इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर में आ गया। तुमने मुझे मेरे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन उसने मेरे पैरों को आंसू से धोया है और अपने सिर से बालों से पोंछा है। और यीशु ने जो बात का इरादा किया, उसने पहली बात देखी, वह आंसू थे जो उसकी आंखों से निकले, और वह दिल जो उसके दिल में टूटे हुए आंसू के साथ संरेखित था। और वह विनम्रता थी जिसके साथ वह सिर्फ अपने सिर के बालों का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह के पैर पहुंचने को तैयार थी। किसी अनुग्रह की मांग न करें और कुछ भी न करें, बल्कि विनम्रता और पश्चाताप और उसके दिल की टूटने के तरीके से। और यीशु ने यही देखा। हर कोई जानता था कि वह एक पापी महिला है, और कोई नहीं जानता कि उसने किस तरह का पाप किया है, क्योंकि बाइबल ने यहां इसका उल्लेख नहीं किया है। लेकिन यह महिला एक ऐसे गुरु की उपस्थिति में अपने पाप को पहचानने की भावना से दूर हो गई जो सभी में से सबसे पवित्र है, और वह बस खुद की तुलना इस शानदार पुजारी से करती थी, और वह आंसू में बह गई। परमेश्वर मसीहा जो बेदोष था, पवित्र था, इससे वह आंसू में बह गई। यह कहने का व्यंजना कि वह एक पापी महिला है जो व्यभिचार के पाप को संदर्भित करता है, यही सब जानते थे। बाइबल बाहर नहीं जाती और कहती है कि वह व्यभिचार करती है। बाइबल यह नहीं कहती है कि वह वेश्यालय थी, लेकिन शहर में सभी जानते थे। वास्तव में वह वही जानता था, और वह मूसा के कानून को जानती थी। वह उसके खिलाफ था। वह जानती थी कि वह उस समाज द्वारा पत्थर मारकर मौत के योग्य थी जहां वह वहां रह रही थी। वास्तव में उसके लिए यह देखने के लिए इस भीड़ में आना एक जोखिम था
कि वास्तव में क्या होगा। वह वहां थी क्योंकि उसका दिल पश्चाताप से टूट गया था और उसके आंसू उस पश्चाताप को व्यक्त करते थे। उसने इस यीशु मसीह को देखा। शायद उसने सुना कि इस दूसरी महिला को जॉन अध्याय 8 में 1 बार से 11 तक दर्ज किया जा रहा है, या शायद वह स्त्री थी जो प्रभु के सामने यह कहने के लिए लाई गई थी कि मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसे लोगों को पत्थर मारना चाहिए। क्या कहते हो? और यीशु ने कहा, जो तुम्हारे बीच पाप नहीं है वह उस पर पहला पत्थर फेंकने दे। सब चले गए। शायद वो वही औरत थी। शायद वह कहानी के बारे में जानती थी और वह जानती थी कि वह पत्थर मारकर कितनी मौत के योग्य चाहती थी, और वह अपने जीवन के लिए आभार से भर गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसके आंसू उसके टूटे हुए आंसू थे। वह जानती थी कि वह भगवान के सामने खड़े होने की योग्य नहीं है। वह उस कर कलेक्टर की तरह रो रही थी जो परमेश्वर के सामने एक फरीसी के साथ आया था। दोनों ने प्रार्थना की। फरीसी ने कहा, हे भगवान, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। मैं इस टैक्स कलेक्टर जैसा पापी नहीं हूं। मैं जो कुछ भी है उसका 10वां हिस्सा भुगतान करता हूं। मैं सप्ताह में 2 बार रोजगार रखता हूं। धन्यवाद प्रभु। यह कर कलेक्टर दूर खड़ा था, अपने स्तनों को पीट रहा था और स्वर्ग की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया करो, मैं पापी हूं। वह आंसू थे जो उसने दया मांगने के लिए गिराए थे। कोई शब्द नहीं आदान प्रदान किया गया, लेकिन यह उसके दिल से था। इसी कारण से आंसू बह रहे थे। बाइबल के अनुसार हमारे प्रभु हर आंसू के जिम्मेदार हैं। वास्तव में वह हमें इकट्ठा करती है। वह उन्हें अपनी बोतल में रखती है ताकि जवाब दे सके। इस महिला में पश्चाताप का पश्चाताप दिल था, और यीशु यह देख सकता था। वह सभी सुगंधित तेल देख सकता था जो वह डाल रहा था। इस पर कई किंवदंतियां हैं। यह कहां से आया? लेवेंडर एक देशी क्षेत्र है जो भूमध्य भूमि में एक देशी पौधा है। अल्बास्टर एक कीमती पत्थर है, इसलिए उसका जार इसी पत्थर से बना था। आज भी इजिप्ट में कई जगह हैं जहां वे ऐसे जार बनाते हैं जो कीमती मरहम रखते हैं। यह एक बहुत ही नरम पत्थर है, लगभग चूना पत्थर जैसा, लेकिन यह सुगंधित चीजों को उसमें आकर्षित कर सकता है। और उसके हाथों में इस बहुत महंगी स्पाइक नट का यह अलाबास्टर जार था। और उन दिनों लोग हमेशा सोचते हैं कि इसमें से कुछ एक सुगंध है जिसका उपयोग पुरुषों को लुभाने के लिए किया जाता था। महिलाएं इसे पुरुषों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती थीं। किंवदंती के अनुसार इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा ने पुरुषों को लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यही इस विशेष संकेत की पृष्ठभूमि है। लेकिन अब वह कह रही है, भगवान मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। अपने आंसुओं से अपनी पसंद को स्वीकार कर रहा हूं और इस सुगंध को तोड़कर आपका उपहार बनाने का पश्चाताप कर रहा हूं। भगवान आपके चरणों में है। क्या तुम ऐसी उपासना करते हो जब तुम ईश्वर के सामने आए और सच्चे मारे गए और तौबा करते हुए तुम उपासना करते हो? यही प्रभु का भोजन है जो पूजा की जानी चाहिए। दूसरा, प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा और फरीसी की उपासना के एक और पहलू की ओर संकेत किया। पहले उसने उसके आंसुओं की ओर इशारा किया, तब उसने लूका अध्याय 7 आयत 45 में कहा, तूने मुझे चुंबन नहीं दिया, परंतु जब से मैं आया तब से इस स्त्री ने मेरे पैरों को चुंबन नहीं करना बंद कर दिया है। मध्य पूर्व में स्नेह के साथ चुंबन बहुत जाना जाता है। वास्तव में लोग बात करते हैं कि कैसे एक दूसरे को चुंबन और अभिवादन करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने देखा है या नहीं। और कुछ ऐसे देश हैं जहां लोगों के लिए यह रीति रिवाज है कि वे 3 बार बाएं दाएं बाएं 3 बार चुंबन किया था। इसका मतलब यह है कि आपने वास्तव में अतिथि को ठीक से बधाई दी। और इसके विपरीत लिंग का एक दूसरे को चूमना नहीं है, यह सिर्फ स्नेह है। महिलाएं स्त्रियों को और पुरुष पुरुषों को गालों पर चुंबन देते हैं। और यीशु कहता था कि मैं तुम्हारे घर में आया, तूने मुझे चुंबन भी नहीं किया, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, तुमने मुझे दोस्त के रूप में स्वीकार नहीं किया, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। बस कल्पना करो कि आप किसी के घर जा रहे हैं और वे आपसे बात नहीं करेंगे और वे आपको प्राप्त नहीं करेंगे। आप कई लोगों में से एक हैं, यह ठीक है। अगर आपको ऐसा इलाज मिला, किसी व्यक्ति द्वारा एक ठंडा इलाज जिसने आपको अपने घर में आमंत्रित किया था, तो आप कैसा महसूस करेंगे?
यीशु कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल चुंबन नहीं किया। और जब से मैं अंदर आया तब से इस स्त्री ने मुझे मेरे पैरों पर चूमना बंद नहीं किया है। मैंने उदार शब्द में प्रवेश किया। यही वह प्रेम था जिसने यीशु को छुआ था। उपासना का मतलब प्रभु से प्रेम करना है। जब आप प्रभु की पूजा करते हैं तो हम कितनी बार भगवान के प्रेम से भरे हुए हैं? क्या हम यंत्रिक रूप से प्रभु की पूजा कर रहे हैं? सिर्फ कुछ गीत गाते हैं, पैमाने को रखते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, जो भी कार्य हम चाहते हैं हमें करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने में आपका दिल नहीं होता। यह महिला यीशु मसीह के प्रेम से भरी हुई थी, इसलिए वह उसके पैरों को चूम रही थी ताकि उसका प्रेम प्रभु उद्धार करता फरीसी को स्पष्ट रूप से दिखे। यीशु उसे उसकी ओर इशारा कर रहा था। तूने मुझे नहीं चूमा परंतु उसने मुझे चूमा दिया है। हे प्रिय प्रिय, जब हम प्रभु की उपासना करने आए तो प्रभु का प्रेम हमें भर दे। इसके बिना हमारी पूजा अर्थहीन है। इसके बिना हमारी पूजा मायने नहीं रखती। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बाइबल कहती है कि यदि आपके भाई को आपसे शिकायत है तो अपनी बलि वहीं छोड़ दें, तब उपासना करो और अपने भाई से सुलह करो, फिर प्रभु की आराधना करो। यही बाइबल है, यीशु ने यही सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने का मतलब है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा। हम सोचते हैं कि हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं, पर हमारा मन अक्षमा, कड़वाहट और घृणा से भरा है। हम इसे पूजा कैसे कहते हैं? लेकिन हम कहते हैं कि हम प्रभु की पूजा करते हैं। परंतु यह स्त्री, यद्यपि उसे पापी स्त्री होने के लिए बुलाया गया था, वह प्रभु यीशु मसीह से अपने पूरे मन से प्रेम करती थी। बाइबल पहले यूहन्ना अध्याय 4 आयत 20 में बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, अगर कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और उसके भाई से नफरत करता हूं, तो वह झूठा है जो अपने भाई से प्यार नहीं करता है। उसने देखा है कि वह उस गुरु से कैसे प्यार कर सकता है जिसे उसने नहीं देखा है। हमें इस वाचा की आज्ञा को देखना होगा। जॉन ने पहले जॉन अध्याय 4 आयत 21 में कहा है, उसकी आज्ञा यह है कि हमारे पास उससे जो है वह है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे, और हम प्रभु की पूजा करते हैं। आइए हम सही मायनों में खुद को जांचें कि क्या हम प्रभु की उपस्थिति में सच्चे उपासक हैं, सभी को क्षमा कर रहे हैं, और उसी प्रेम के साथ जो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं। तभी हमारी पूजा ईश्वर को प्रसन्न करती है, जैसे यीशु ने उस स्त्री पर संकेत किया जो रोती और उसके पैरों को चूमती थी। प्रभु से प्रेम का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन। बाइबल कहती है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यही प्रभु ने जॉन अध्याय 14 आयत 15 में कहा। हर बार प्रभु की आराधना करते समय यह प्रेम को नवीनीकृत करने का अवसर है। हर बार जब हम प्रभु की पूजा करते हैं तो यह उन क्षेत्रों को पहचानने का अवसर है जहां हमने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसके बिना हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। परंतु यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चे प्रेम से दूर हो गई, इसलिए उसने उसके पैरों को चूमा, और यही वजह है कि यीशु का दिल छू गया, क्योंकि यीशु ने फरीसी को इंगित किया। तीसरा, प्रभु यीशु ने अपनी उपासना के एक और पहलू की ओर इशारा किया जिसने उसे फरीसी के पास छुआ था। लूका अध्याय 7 आयत 46। तूने मेरे सिर को तेल से अभिषेक नहीं किया, परंतु इस स्त्री ने मेरे पैरों को सुगंधित तेल से अभिषेक किया है। मैं तेरे घर में आया, लेकिन तेल से मेरे सिर को अभिषेक करने में नाकाम रहा। तुम मेरे सिर की भी परवाह नहीं करते, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पैरों को अभिषेक किया। ऐसी विनम्रता और बलिदान और आभार व्यक्त करना। यदि आप ईश्वर की उपस्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं और उनके लिए आभार प्रकट नहीं करते हैं तो आपकी सभी पूजा व्यर्थ है। इस महिला ने अपने पास जो कुछ भी था सब त्याग दिया। यह एक बहुत महंगा मरहम था जिसकी कीमत 300 दिनारी निर्धारित की गई थी। इस घटना का उल्लेख बाइबल में कहीं और भी मिलता है। इस महिला का त्याग ईश्वर के प्रति उसकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है। बहुत पैसा है और लोगों ने सोचा कि आप इसे गरीब लोगों को दे सकते हैं। क्यों? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? लोग सिर्फ इस पर उसे जज रहे थे, लेकिन उसका केवल एक ही उद्देश्य था, बलिदान करना, उसके पैरों पर प्रभु को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की उपस्थिति देना। जब हम आते हैं और धन्यवाद देते हैं तो यह होंठ नहीं हो सकता। जाहिर है यह ईश्वर की उपस्थिति में एक सच्चा बलिदान होना चाहिए। तब नूह ने भगवान के लिए आभारी था कि उसे बाढ़ से बचाया, और उसने अपने साथ रखे सब पक्षियों और जानवरों के प्रभु को बलिदान दिया।
परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके साथ वाचा की। और यही पूजा का अर्थ है, यही बलिदान का अर्थ है। हम भगवान की उपस्थिति में नहीं आ सकते और उसे धन्यवाद के बलिदान किए बिना उसकी पूजा करने का दावा नहीं कर सकते।